ना खाऊंगा ना खाने दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी की टैगलाइन रही है और बड़े जोश शोर से उन्होंने हमेशा ये बात रखी है। बट लगता है कि उनका अब ये कहना वाजिब होगा कि खाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने व्यापम घोटाला की शुरुआत की, वो लगता है एक पायलट प्रोजेक्ट था, वो मध्य प्रदेश में था। उसके बाद पेपर लीक, रिक्रूटमेंट स्कैम्स, देश भर में ये चीज़ें इनके शासन में रही। अब वो एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं और अब तो मेडिकल कॉलेज तक उनके हाथ पहुंच चुके हैं। और किस तरह से फेक मेडिकल कॉलेजेस को परमिशन दी जाती है, नेक्सस जो फैला गया है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, फैकल्टी जो कि परमानेंट होनी चाहिए वो टेम्पररी दिखाई जाती है, फेक फैकल्टी होती है, पेशेंट तक फेक मंगवाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं जाकि उनको अप्रूवल मिल जाए। और आपने देखा होगा बायोमेट्रिक का ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन जगहों पे, जो कि इन संस्थाओं को डायरेक्ट कभी कभी भेजी भी जाती है। तो बायोमेट्रिक जो लगाई गई है उसमें भी फेक फिंगरप्रिंट्स लगाने के बंदोबस्त किए गए हैं, बायोमेट्रिक को टैंपर कर दिया गया है। और ये सब जब होता है तो इंस्पेक्टर्स की मिली भगत होती है। जो इंस्पेक्टर्स आते हैं उनसे मिलके जो अपनी रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट देते हैं, कायदा ये कहता है कि जो रिपोर्ट होती है वो सीक्रेट होती है और वो सीक्रेट रिपोर्ट को उनको अपनी संस्था में जमा करना पड़ता है। उसके बाद अथॉरिटी परमिशन दे ना दे या कॉलेज को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी ये कमियां आप ये पूरी करिए। लेकिन यहाँ ये पाया गया कि रिपोर्ट जमा होने से पहले ही कॉलेजेस को पता लग जाता है कि उनकी क्या कमी है और वो फिर वो पूरी तो नहीं करते, लेकिन फेक तरीके से इसको पूरा किया जाता है क्योंकि उनको पता इंस्पेक्शन होएगी, उनको टाइम भी पता लग जाता है और उसके हिसाब से वो फेक डॉक्टर्स को लाते हैं, पेशेंट्स को लाते हैं, तमाम वो चीज़ें करते हैं जाके उनको अप्रूव। और ये सब कोई चैरिटी में नहीं किया जाता, ये सब खूब सारे पैसे दिए जाते हैं ब्राइब के तौर पे। 3 से 5 करोड़ तक की सूचना है कि उनको दिए जाते हैं इस काम करने के लिए और फेक परमिशन पाने के लिए। बहुत से कॉलेजेस हैं जिसका नाम हमने लिया है और यहाँ पर पर्टिकुलरली बोलना ज़रूरी है कि डॉक्टर मीना, जो कि एक करियर में जब वो डॉक्टर थे रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गुजरात में, उनको नरेंद्र मोदी जी ने अपने सीएम के तहत एक पोजीशन दी गई। उसके बाद उनको आयुष्मान भारत चलाने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री जी ने उनको दिल्ली बुलाया गया और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट दी गई नेशनल मेडिकल कमीशन में, जिसके तहत जो कि वो मास्टरमाइंड रहे हैं ह्यूज स्कैम्स करने के लिए। और एफआईआर में ये भी पाया गया कि डॉक्टर मीना ने एक हनुमान मंदिर बना रहे हैं शायद सवाई माधोपुर राजस्थान में, जो कि ये सब करप्शन के पैसों से, और लगभग 75 लाख रुपए दिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को हवाला के तहत इस मंदिर को बनाने के लिए। और इसके अलावा 3 से 5 करोड़ तो पैसा एक्सचेंज होता ही था ये सब परमिशन देने के लिए। कुछ कॉलेजेस जो नोट किए गए हैं वो हैं इंडिक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर और उनके चेयरमैन सुरेश भदौरिया जी, जो बहुत से फ्रॉड केसेस में पाए गए हैं, जिसमें उन्होंने, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि टेम्पररी जो डॉक्टर्स हैं उनको परमानेंट फैकल्टी दिखा के उनको लिस्ट किया गया और फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सब वो काम किए हैं जाली उन्होंने अपने कॉलेज में, जिससे वो अपनी मान्यता अपनी कॉलेज में वो ला सकें। उसके अलावा बहुत से कॉलेजेस हैं इंडिया में जिसने स्कीम के तहत बेनिफिट किया, जैसे कि स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज बिहार, NCR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज मेरठ, श्यामला चंद्रशेखर कॉलेज, जैसे मैंने बताया, इन सब कॉलेजेस ने इसके तहत फेक डॉक्यूमेंट्स और इंस्पेक्टर्स की मिली भगत के तहत अपने कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज कराया और परमिशन इन संस्थाओं से ग्रांट की। और एक कॉलेज पर्टिकुलरली ये मेंशन करना ज़रूरी है, वो है रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर।
ये भी एक तथाकथित महाराज रन करते हैं, रवि शंकर महाराज, और इनको कहा जाता है बाबा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बहुत क्लोज हैं। और इनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने गवर्नमेंट से नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उनको गवर्नमेंट स्कीम से बहुत से फ़ायदे उठाए उन्होंने, रोड एक्सेस प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़, तमाम वो चीज़ें की इलीगल तहत, और अपने बाबा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी से इन सब चीज़ों से इलीगल तरीके से फ़ायदा उठाया। और यहाँ पर एक और चीज़ है एफआईआर में, जिसमें अतुल कुमार तिवारी का नाम है, ब्राइब्ड मयूर रावल, इन्होंने ब्राइब किया मयूर रावल को टू ऑब्टेन एडवांस इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन डेट्स के बारे में, कौन से इंस्पेक्टर्स किस जगह से आ रहे हैं, किस से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जाकि वो पहले उनसे सेटिंग कर लें और तमाम अपनी चीज़ों को खाना पूर्ति से पूरी करें, जो कि उस संस्था उस कॉलेज में नहीं पाई गई है। इससे उनको ये फ़ायदा मिला कि उन्होंने जब इंस्पेक्टर से बात कर ली, कायदा ये कहता है कि सरप्राइज इंस्पेक्शन होती है, यू आर नॉट सपोज टू बी नोइंग कि कब इंस्पेक्शन होगी और कौन से इंस्पेक्टर्स आएंगे, दैट्स द रूल। बट उसके अलावा क्योंकि लिए उनके अंदर कमियां थी, चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने इलीगल तरीके से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश की कि कौन से इंस्पेक्टर्स आएंगे, कब डेट होगी, और इसके तहत पैसे और चीज़ें दी गई। सीबीआई ने 30 जून 2025 में जो एफआईआर की है उसमें 35 नाम दिए गए हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, नेशनल मेडिकल कमीशन एंड प्राइवेट कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम एफआईआर में दिए गए हैं 2025 30 जून में जो सीबीआई ने दी है। बट हैरत ये होती है कि क्या यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा, जिनके तहत ये मिनिस्ट्री चलती है, जिनके तहत ये सब संस्थाएं आती हैं, क्या वो जिम्मेवार नहीं है? क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या वो जिम्मेवारी नहीं लेंगे, या आदत के जैसे बीजेपी की हैबिट है कि देख के भी अनदेखा करना और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ भी इनके राज्य में चल सकता है, इनके राज शासन में चल सकता है, कि कुछ भी करप्शन करें, खिलवाड़ हो जाए मेडिकल कॉलेज के साथ या फार्मेसी के साथ, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाए, लेकिन इनको आँच नहीं आएगी। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या सीबीआई इस पर प्रश्न नहीं पूछेगी? ऐसे ही फार्मेसी काउंसिल के मैंने आपके सामने कहा, उसमें भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें तो एफआईआर जो हैं डॉक्टर मोंटू पटेल, जो कि पीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो एक कदम आगे ही बढ़ के रेगुलेटरी बॉडी में ही घोटाले कर दिए और एक तरह से प्राइवेट क्लब हम कहेंगे, जैसे होता है ना प्राइवेट मेंबरशिप, मेरा ही ये क्लब है, मैं जो चाहे करूं, जिसको मैं परमिशन दूं ना दूं, सब रूल को अनदेखा करते हुए उन्होंने तो एक रैकेट ही चला दिया, जिसमें उन्होंने खूब सारे रिकॉग्निशन फार्मा कॉलेजेस को दिए। और सीबीआई ने पाया कि 23 ऐसे कॉलेजेस हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जहां पर डॉक्टर पटेल के टेन्योर के तहत उनको परमिशन ग्रांट दी गई थी, जबकि उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, प्रिस्क्राइब परफॉर्म में उनकी बहुत सारी कमियां पाई गई। उसके बावजूद 23 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि पूरे नेशन वाइड हैं, इस कंट्री में हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जहाँ पर अप्रूवल दी गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस टाइप का ये रैकेट ये चला रहे थे, और ठीक नेशनल यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत ये सब काम हो रहे थे, क्योंकि ये ब्राइब्स चल रही थी, अनदेखा अप्रूवल हो रही थी, और कोई रोक टोक नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई पॉइंटर्स नहीं। 6 कॉलेजेस के नाम यहाँ मेंशन करने ज़रूरी हैं। एसएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गगन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शांति देवी जैन डिग्री कॉलेज, वीर शिवाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, भगवती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये सारे उत्तर प्रदेश में हैं, और हेवर्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी मध्य प्रदेश, ये सब
अप्रूवल किए गए थे एग्जीक्यूटिव कमेटी हेल्ड बाय डॉक्टर पटेल, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन सब में नेगेटिव रिपोर्ट्स थी। इन सब में कहा गया था इंस्पेक्टर्स के तहत कि इसमें चीज़ें पूरी नहीं है जिसके तहत इनको अप्रूवल मिलना चाहिए। उसके बावजूद इन कॉलेजेस को अप्रूवल दी गई थी। और एक कॉलेज तो खासकर यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, कॉलेज इन यूपी रन बाय विनोद कुमार तिवारी। इसमें तो कुछ ज़्यादा ही लगता है जान पहचान होगी, क्योंकि इसमें ना तो बिल्डिंग है, ना कोई फैकल्टी थे, ना कोई विद्यार्थी थे। उसके बावजूद इस कॉलेज को अप्रूवल दी गई है। ये चलाया जा रहा है मिस्टर विनोद कुमार तिवारी। और इसमें ये कहा जाता है कि मिस्टर तिवारी ने 10 लाख इन कैश और 95,000 दिया बैंक ट्रांसफ़र के तहत संतोष कुमार झा को, जो एक प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, जो ये मैनेज करते थे बिटवीन द फार्मेसी कॉलेज एंड बिटवीन द इंस्पेक्टर्स, जिससे वो फेक अप्रूवल देते थे। द सीबीआई को वो कैंपस बिल्कुल ही जर्जर हालत में पाया गया था। इट वॉज इन रुइंस, मतलब शाम्बल कंडीशन में था। एक टूटी हुई बिल्डिंग भी शायद नहीं थी, और उसके बावजूद भी पीसीआई ने उनको डी फार्मा कोर्स रन करने के लिए अप्रूवल दी गई। बहरहाल द एफआईआर ने साथ साथ ये भी पाया कि पीसीआई के इलेक्शन में खामियां थी। जब जो बॉडी रन कर रही है, जिसमें से मेंबर्स होते हैं, उसी में अगर खामियां होगी तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। बिफोर द इलेक्शन डॉक्टर पटेल, उसने क्या किया, एक कनॉट प्लेस होटल बुक किया, जहाँ पर उसने 12 अपने मेंबर्स बुलाए, खाना पीना चला, और जिसमें खर्चा लगभग 2,11,000 दिए गए खाने में, और तमाम उस कंफर्ट देने के लिए जाकि वो उसकी वोट खरीद सकें और उसके बदले इन कॉलेजेस को फ़ायदा वो दे सकें। सबसे जो बड़ी जो इशू यहाँ पर देखा पाया गया है कि 6 अप्रैल 2022 डॉक्टर पटेल ने क्या किया, उन्होंने अपने कुछ मेंबर्स को कोऑप्ट कर लिया की कमेटीज़ में, कोऑप्ट करके उन सब कमेटीज़ में डाला जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसके थ्रू अप्रूवल्स होते हैं। उन कमेटीज़ में अपने ही जानकारों को इन कमेटीज़ में डाला। उसमें कोई लीगैलिटीज़ नहीं देखी, कोई बायसेस, बिना सब अनदेखा करके। और उनको क्या दिया, उनको पावर क्या दी, उनको फुल ईयर पावर दी उन 6 अपने चुनिंदा लोगों को, जो कि इन फार्मेसी कॉलेजेस को अप्रूवल दे सके। और ये सब काउंसिल के रूल को बाईपास करते हुए दिया गया। ना वोटिंग की, ना डिस्कशन, और सेंट्रलाइज कंट्रोल पूरा का पूरा अपना इनर सर्कल में डॉक्टर ले आया, पटेल अपने हाथ में उन्होंने लिया, और इसके सिस्टम से उन्होंने अप्रूवल देना सबको शुरू किया। और इसके आगे वो एक कदम और आगे गए। 2023 आप सबको पता है, जब कॉलेज की इंस्पेक्शन होती है तो एक फिज़िकल वेरिफिकेशन होती है, तभी तो आप जाके देखेंगे कि बिल्डिंग है भी, या इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉशरूम, टॉयलेट्स, या रूम्स, डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़, या जो मशीन्स चाहिए रन करने के लिए, क्या वो है भी इनके अंदर। और ये एक लेट परफॉर्मा है, मतलब ये प्रिंट आउट है जिसके तहत आपको अप्रूवल होती है, कोई अनोखा नहीं है। सब जब भी अप्रूवल होती है आपके पास एक परफॉर्मा होता है जिसको आपको भरना होता है, उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस और स्टेप्स होते हैं जो आप पूरा करेंगे तभी आपकी इंस्पेक्शन होती है। अब इन जनाब ने क्या किया, इन्होंने फिजिकल इंस्पेक्शन को ही स्क्रैप कर दिया। आप अंदाज़ा लगाइए, एक कॉलेज की इंस्पेक्शन दे रहे हैं जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, अपना भविष्य आगे बढ़ेंगे, और ऐसी साइंटिफिक, मतलब फार्मेसी भी पढ़ेंगे और आगे मेडिकल कॉलेज की भी तैयारी करेंगे, और उसमें आप फिज़िकल इंस्पेक्शन को छोड़ के ऑनलाइन जूम इंस्पेक्शन, इसकी प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। आपको जान के और भी हैरानी होगी कि जब जूम इंस्पेक्शन चलती थी तो कितने देर एक इंस्पेक्शन हो सकती है। एक पूरे कॉलेज को भी फार्मा कोर्स देने के अप्रूवल में पाया गया कि वो सिर्फ 7 से 9 मिनट तक जूम की मीटिंग हुई,
और ख़त्म, आपकी इंस्पेक्शन हो गई। और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, बिना पेपर्स चेक किए कॉलेज को अप्रूवल दे दी जाती थी। गूगल लिंक फॉर्म निकाला जाता है जिसके थ्रू एप्लीकेशन आती है, सब कॉलेजेस उसके थ्रू ही देते हैं। अब आपको कोई कोर्स चाहिए, और 908 एप्लीकेशंस आई थी, और जिसमें से 870 को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया ऑनलाइन इंस्पेक्शन करने के लिए। और इससे आगे क्या ही कहें, डीजी फार्मा करके जो ऐप है, सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू ये वेरिफिकेशन और चेकिंग होती है, उस सॉफ्टवेयर को भी टैम्पर कर दिया गया। 14 अक्टूबर 2022 उसका एक्सेस भी पीसीआई ऑफिशियल्स को ब्लॉक कर दिया गया, जबकि इंस्पेक्शन चल रही थी। अभी वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट भी नहीं हुए, लेकिन बाकी ऑफिसर्स के लिए वो उसको ब्लॉक कर दिया गया, ताकि वो मिस्टर पटेल अपनी ही सिस्टम को देख सकें, अपने तहत अप्रूवल दे सकें, और पूरा का पूरा सिस्टम चोक कर दिया उन्होंने। और इंटरनल इंस्पेक्शन भी अपने हाथ, और हर एक अप्रूवल अपने हाथ उन्होंने ली। ये सब चीज़ें पाई गई, इस लेवल तक करप्शन चला फार्मेसी में। अब कुछ सवाल हैं जो कि मैंने पहले इंग्लिश में पूछे, वो हिंदी में भी उनसे पूछना ज़रूरी है, और मुझे लगता है एज मीडिया पीपल आपकी ये बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है इस क्वेश्चन को रेज़ करना। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये वो सवाल हैं जो हमारे बच्चों से, आपके बच्चे भी वहाँ पढ़ते होंगे, हमारे बच्चे भी ऐसे कॉलेजेस में जाएंगे। अगर इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा तो अब आगे वाली पीढ़ी क्या ही पढ़ के आएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न, जब इस घोटाले में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी व्यक्ति का नाम आता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री को इस व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता है? भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी को उनके ही मंत्रालय में उनकी ही नाक के नीचे चल रहे करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में जवाबदेही क्यों नहीं ठहराया जाता? क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इन घोटालों के पैमानों के बारे में पता नहीं था, या वह चुपचाप इसमें शामिल था? अनुमोदन और बायोमेट्रिक सिस्टम में इतनी बड़ी हेराफेरी, ऊपर से मौन स्वीकृति के बिना कैसे हो सकता है? मंत्रालय की जानकारी के बिना निरीक्षण प्रक्रिया और ऑनलाइन सिस्टम में कैसे बदला गया? मतलब जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन होता था तो ऑनलाइन में कैसे ये बदला गया? अगर मंत्रालय को जानकारी थी तो इस घोटाले का पता क्यों नहीं लगाया गया, और इससे पहले क्यों नहीं रोका गया? क्या सीबीआई एफआईआर में नामजद लोगों का जो किया गया सीबीआई में कि भाजपा नेतृत्व से संबंधित की जांच करेगी? क्या सीबीआई भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नाम लेगी? उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना क्या ये बड़ा घोटाला नहीं हो सकता था? क्या प्रधानमंत्री मोदी अब केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष पद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष पद से श्री जेपी नड्डा का तत्काल इस्तीफा मांगेंगे? ये सब सवाल हम पूछना चाहते हैं। खैर, जेपी नड्डा जी तो ने हमेशा ये कहा कि मेडिकल सीट हमारी कंट्री में बहुत बढ़ रही है और मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है। अब आप सबकी जानकारी में है कि वो किस तरह से मेडिकल सीट में फेक मेडिकल कॉलेज देने में कितनी तत्परता दिखाई उन्होंने और किस तरह से अप्रूवल किया, ये सब आपके सामने है। धन्यवाद।